वेलकम टू पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज प्रीव्यू। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कुलीग अहमद नजीब सती और हम बात करेंगे 3 टेस्ट मैच की सीरीज जो कि होने वाली है इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान। और इंग्लैंड की टीम 17 साल के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलेगी। काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स हैं ये क्रिकेट फैंस के लिए और बहुत जोश पाया जा रहा है लोगों में। तो अहमद, थैंक यू सो मच हमें शो में ज्वाइन करने का। स्टार्ट मैं करना चाहूँगी स्क्वाड से। हमने देखा है कि 2 नई इंक्लूजन है स्क्वाड में, अबरार और अली जो हैं वो आए हैं। तो मैं ज़ाहिरा उनसे ही शुरुआत करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप फैंस को बताएं उनकी ज़ाहिरा प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के बारे में और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों से। एक सबसे पहली बात खुशी की बात है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 17 साल के बाद आ रही है। और अबरार पे पहले बात कर लेते हैं। अबरार कराची से शुरू से ही क्रिकेट खेले, वहीं से आगे बढ़े और अबरार पहली बार पीएसएल में सिलेक्ट हुए थे कराची किंग्स के लिए काफ़ी सीजन पहले। उस वक्त नए थे, फिर ड्रॉप हुए, फिर उन्होंने ग्रेड 2 क्रिकेट में बहुत आउट किए और उस आउट करने के बाद पेशावर ज़ल्मी के लिए सिलेक्ट हुए। वहाँ पे ज़्यादा मैचेस नहीं मिले, फिर ड्रॉप हो गए। लेकिन जो ये सीज़न है ये इनके लिए बिल्कुल कैरियर में आप कह सकते हैं कि तब्दील करने वाला कैरियर इनके साबित हुआ, जहाँ पर सिंध ने सारे मैचेस जो है रावलपिंडी में खेले। ये कुछ स्पिनर के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं होती, फास्ट बॉलर को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो वहाँ पे भी अबरार ने अपनी वेरिएशंस के साथ 43 आउट किए। इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं कायद आज़म ट्रॉफी में। हालांकि मैचेस उन्होंने सारे नहीं खेले, बीच में मिस भी किए हैं, फाइनल भी मिस किया क्योंकि नेशनल स्क्वाड में चले गए। ब्रिलियंट बॉलिंग की है। सबसे पहले उनकी तारीफ कर दूं कि बेसिकली आप उनको मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, लेग स्पिनर भी काउंट कर सकते हैं। उनका जो लेग स्पिनर जो फिंगर से ही करते हैं, वो रिस्ट यूज नहीं करते। फिर उनका जो एक गूगली होता है वो भी फिंगर से करते हैं, वो रीड नहीं हो रहा है। फिर एक कैरम बॉल करते हैं जो थोड़ा स्किड भी कह सकते हैं होता है। तो बड़ी वेरिएशन है। फिर जहां से वो गेंद को छोड़ते हैं वो डिफरेंट एंगल से छोड़ते हैं, कभी ज्यादा ऊपर से, कभी थोड़ा नीचे से, फिर थोड़ी पेस, कभी ज्यादा कम। तो बहुत ज्यादा यानी एक मजे हुए स्पिनर, एक फुल ऑफ वैरायटी, फुल ऑफ ट्रिक्स हमें दिखे। मोहम्मद अली की बात करते हैं। मोहम्मद अली सियालकोट से इनका ताल्लुक है। 2018 में इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू था प्रीवियस स्ट्रक्चर में, फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ। बहुत ही अच्छे बॉलर। इनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी कंसिस्टेंट रही हैं। अगर आप प्रीवियसली स्पेशली 3 सीजन की बात करेंगे, इस सीजन में भी वही सेम चीज। अभी जिनका खासा क्या है मोहम्मद अली का, अभी तक वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे पूरे राउंड, जो 10 राउंड होते हैं कायद आज़म ट्रॉफी के सीजन में। हाइट अच्छी है, लंबा कद है और फिर इनको जो लेट आउट स्विंग मिलता है मोहम्मद अली को। और फिर इनके बारे में इनका कंपटीशन था मीर हमजा, क्योंकि न्यू बॉल बॉलर में ना मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद उमर जो सिंध के लिए खेल रहे हैं इनके साथ। लेकिन जो चीज जो हल्कों में कि इनको शायद जिस वजह से प्रायोरिटी मिली कि ये नए गेंद के साथ पुराना गेंद भी ज्यादा बेहतर करते हैं, जहां में शायद ये एक मेन रीजन इनको फोकियत दी गई। तो उनसे बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2 प्रॉपर जेन्युइन परफॉर्मर्स डोमेस्टिक क्रिकेट के जिनको रिस्पेक्ट दी गई और उनको सिलेक्ट किया गया स्क्वाड में। अब हमने इंक्लूजन की बात तो की, लेकिन बहुत ही ऐसी ऑब्वियस जो हैं उन लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया गया जिन पे बातें हो रही हैं, स्पेशली फवाद के बारे में। ज़ाहिरा शाहीन के बारे में हम बात करेंगे कि उनका ना होना किस तरह से कॉस्ट कर सकता है पाकिस्तानी टीम को, लेकिन फवाद के बारे में बात करना चाहूंगी। क्या रीज़न लगती है आपको कि उनको क्यों स्क्वाड में नहीं रखा गया है? देखिए, अब तो ये चीफ सिलेक्टर ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई होगी ये तो उनके माइंड में होगा कि उन्होंने किस बेस के ऊपर ड्रॉप किया। लेकिन हम एज एन आउटसाइड अगर हम बात करें तो बात प्लेयर ड्रॉप कोई भी हो सकता है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप ड्रॉप क्यों हुए, प्रॉब्लम यह है कि आपको ड्रॉप क्यों रखा किसको। फवाद आलम का ठीक है पिछले 6 टेस्ट मैच में इतना कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन ये लीन पैच किसी भी प्लेयर के ऊपर आ सकता है। इनका मुकाबला था आगा सलमान के साथ, क्योंकि ये वो 2 प्लेयर हैं जिन्होंने या नंबर 5 या नंबर 6 की पोजीशन पे खेलना था। अब पॉइंट इज दैट कि आगा सलमान जब सिलेक्ट हुए थे श्रीलंका की सीरीज में, ना तो तब वो फेवरेबल थे क्योंकि उनसे ज्यादा रन किए हुए प्लेयर थे, उनसे ज्यादा बेहतर प्लेयर थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, जैसे उस्मान सलाउद्दीन थे या कामरान गुलाम थे। उस वक्त भी उनको प्रेफर किया गया था क्योंकि ऑफ स्पिन तो वो बहुत ही जेनेरिक करते हैं, क्योंकि ना तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ना उन्होंने ऐसा को परफॉर्म किया। इवन आपने हेल्पफुल कंडीशन श्रीलंका में भी देखा कि वो बॉलिंग के साथ मतलब बिल्कुल ही पार्ट टाइम बॉलर है। तो एज अ बैट्समैन ही वो सिलेक्ट हो रहे हैं। आपने आगा सलमान को सिलेक्ट किया जिस डेब्यू में भी कोई इतने आउटस्टैंडिंग सीरीज में नहीं थे। आगा सलमान है, फवाद आलम नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन, एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज होता है कि वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम लगती है कि फवाद आलम के ऊपर आगा सलमान को प्रेफर करना। मेरा ख्याल है कि ये सिलेक्शन थोड़ी समझ में नहीं आती। ये वाली सिलेक्शन फवाद आलम, यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए था, आपको डिजर्व कर सकते थे। आपके बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स वक्त स्क्वाड में मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि फवाद आलम काफी एंगल से अगर इसको आप देखने की कोशिश करें तो वो डिजर्व करते थे स्क्वाड में। शाहीन, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ज़ाहिरा वो नहीं है, तो वो उनका ना होना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कितना कॉस्ट करने वाला है। और यासिर शाह के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो जानना चाहूंगी। ऑल्दो हमें पता है कि उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ इस तरह की नहीं रही हैं, उनको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन फिर भी उनके बारे में आपको क्या लगता है? अच्छा, शाहीन पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में भी ऐसा फील हुआ, पहले वो थोड़ा बेहतर होने दिखे हमें विद द मैचेस,
लेकिन फिर वो एक इंसिडेंट जो कैच की हैरी ब्रूक का, Yeah. उसमें थोड़ा प्रेशर आ गया उनकी नी के ऊपर। तो अच्छा किया उनको रेस्ट कराइए, कोई बात नहीं, प्लेयर का इंजरी मुकम्मल रिकवर हो जाए तो आगे टेस्ट सीरीज बहुत हैं, क्रिकेट बहुत है, तो हमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। पीसीबी ने डॉक्टर जैफ जो हैं उनकी खिदमत हासिल की हुई है, आई होप कि बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, और मैं यही कहूंगा कि उनको तब आना चाहिए जब वो 100% फिट हो जाए, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, सीरीज तो आती रहेंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट जो होम क्रिकेट है उसमें तो अब टीमें आ रही हैं और आती भी रहेंगी, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। उनकी जो फिटनेस है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक आपने यासिर शाह की बात की है, देखिए यासिर शाह बहुत ब्रिलियंट लेग स्पिनर, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 3 साल से देखेंगे तो उनकी जो परफॉर्मेंसेस है वो डिक्लाइन के ऊपर है। आप सिर्फ रेपुटेशन पे उनको खिला रहे थे कि माइट भी क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है और पहले पास्ट में किया हुआ, तो अब शायद इस सीरीज में कर लेंगे, अब इस सीरीज में कर लेंगे। वन आउट परफॉर्मेंसेस को छोड़ के उनकी परफॉर्मेंसेस ना तो फर्स्ट क्लास में इतनी ब्रिलियंट है इस सीजन में, और ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको बता रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम उनके स्टैट्स देखेंगे तो वो इतने ब्रिलियंट है। उससे बेहतर ये है कि आप किसी यंगस्टर के ऊपर इन्वेस्ट कर लो जिसका करियर लंबा है। वो डिक्लाइन पे दिखते हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है अपने करियर में, तो उनका ड्रॉप होना समझ में आता है, इट्स टोटली जस्टिफाइड। पाकिस्तान के स्क्वाड पे तो हमने बात कर ली, इंग्लैंड के स्क्वाड में जो एक इंक्लूजन है रेहान अहमद की, वो काफी एक्साइटिंग है, काफी यंग है और इतनी परफॉर्मेंसेस भी उनकी नहीं रही हैं, तो क्या लगता है कि आपको उनके आने से इंग्लैंड की टीम को कोई फर्क पड़ने वाला है और आपको लगता है कि वो खेलेंगे? देखिए, एक होपिंग अगेंस्ट द होप है, सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, टैलेंट तो उनके अंदर है। रेहान अहमद जो इस साल में के आगाज में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वो सबसे पहले नजरों में आए थे, जहां पे उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। स्पेशली उनकी जो गूगली है वो काफी शार्प ब्रेक होती है। फिर इंग्लैंड की जो व्हाइट बॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं वहां भी वो खेले। जो इंग्लैंड की जो काउंटी क्रिकेट होती है वहां पे तो उनको इतनी सक्सेस नहीं मिली। अभी इंग्लैंड की टीम यूएई में थी, इंग्लैंड और इंग्लैंड की जो लॉयंस की जो टीम थी वहां पे 3 डे मैच था, वहां पे भी कोई ऐसी खातिर खा बॉलिंग नहीं की, लेकिन इनकी जो सिलेक्शन है वो प्योरली ऑन द आई है कि ये बासलाहियत है, अभी यंग बहुत हैं, बासलाहियत है, तो माइट भी कोई ऐसी ये अपनी बॉलिंग स्किल के से कोई सरप्राइज करते हैं ऑपोजिशन को। हल्कों में बात हो रही है कि माइट भी उनको टेस्ट कैप दे दी जाए। और इन कंपैरिजन रावलपिंडी में स्पिनर के लिए कोई बहुत आउटस्टैंडिंग हेल्प नहीं होती पिच में, ज्यादातर फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन ही वहां पर डोमिनेट करते हुए दिखते हैं। तो अगर वो इंग्लैंड उनको शामिल करता है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ पे वो क्या ऐसा सरप्राइज पैकेज लेके आते हैं। सलाहियत तो है लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमें दिखता है। आपने जैसे बात की कि पिंडी का जो पिच है वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलता है, लेकिन जब हम लोगों ने मैच खेला था लास्ट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हमने देखा था कि ना तो फास्ट बॉलर्स को कोई हेल्प मिला था, ना तो स्पिनर्स को हेल्प मिला था, और हमें ज़ाहिर है उसकी वजह से डीमेरिट्स पॉइंट भी मिले आईसीसी की तरफ से। तो क्या लगता है कि इस दफ़ा कुछ बेहतरी नजर आएगी हमें पिच में? देखिए, रावलपिंडी का जो नेचुरल बिहेवियर होता है पिच का, वो ये होता है कि वो फास्ट बॉलर को काफ़ी सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग पिच होती है, बीच में सेशंस में आपको सपोर्ट मिलती है, अर्ली ऑन आपको सपोर्ट मिलती है, और ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। वो जो जिस टेस्ट मैच को आप रेफर कर रहे हैं उसमें प्रॉबेबली जो खौफ था कि ऑस्ट्रेलियन जो पेसर थे उस पर उन्होंने बिल्कुल उसके नेचर को मार दिया था, बिल्कुल फ्लैट कर दिया था, डेड कर दिया था, जिसकी वजह से हमें डीमेरिट पॉइंट भी मिला। देखिए, दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता जो प्रॉपर बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं कि वो ऑपोजिशन को देख के अपनी पिच के नेचर को चेंज करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ब्रिस्बेन का पिच जैसा होता है वो वैसा ही बनाते हैं, एडिलेड का पिच जैसा होता है वो वैसा ही बनाते हैं। इंग्लैंड में आप जाएंगे, लॉर्ड्स ओवल जो जिस तरह का पिच है वो वैसा ही, आपके अच्छा बॉलिंग अटैक देख के वो चेंज नहीं करते थे कि आमिर आसिफ होंगे या शाहीन या हसन होंगे या नसीम शाह होंगे तो हम इसके नेचर को चेंज करते हैं। हमेशा आप अपने नेचुरल पिच का जो बिहेवियर उसको रखते हैं, साथ में अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी अभी हम कायदन ट्रॉफी भी मैं कवर कर रहा था, आप लोग भी उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो उसमें भी पिंडी को नेचुरल जिस तरह का बिहेवियर था वैसा ही पिच का रखा गया ट्रॉफी के मैचेस में भी, और वहां पर फास्ट बॉलर को कहीं ना कहीं आपको हेल्प नजर आती है, यानी एक आपको इंटरेस्टिंग कंपटीशन बिटवीन द बैट एंड बॉल नजर आता है। सो मैं होप यही कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस मरतबा इंग्लैंड के खिलाफ जो हम ये टेस्ट मैच रावलपिंडी में होगा उसमें उसके नेचुरल जो बिहेवियर है उसको ही बरकरार रखा जाएगा। देखिए, इंग्लैंड के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, तो अब अच्छी देखिए, हार जीत खेल का हिस्सा है, कम से कम क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपका हमें शो में ज्वाइन करने का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।